हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूं कि अभी तक आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप यदि अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं तो डेफिनेट रूप से अच्छे परसेंटेज आप ला सकते हो। तो स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला आपको स्टेप फॉलो करना है स्टूडेंट कि आपको कौन से टाइम पे वास्तव में केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री आपके लिए कौन सा टाइम आपका यूजफुल है और किस टाइम को हमको केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला आपका यही पॉइंट डिनोट करता है स्टूडेंट कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हैं। तो मॉर्निंग के टाइम आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। अब आपको इसके लिए कितना समय देना है, तो कम से कम 2 घंटे 30 मिनट ये आपका कंपलसरी है प्यारे भाइयों केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए। कितना मिनट आपको, 2 घंटे 30 मिनट, इतना आपको देना ही पड़ेगा यदि आपको केमिस्ट्री सीखना है तो। अब इसको भी पढ़ने का तरीका बताता हूं कि वास्तव में सबसे पहला स्टेप तो यही है कि स्टूडेंट इसको सुबह कितने टाइम पढ़ना चाहिए। क्या 4 बजे से उठ के पढ़ने लगना चाहिए, क्या 5 बजे से पढ़ना चाहिए, क्या 6 बजे से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप जब सुबह उठते हैं, बिल्कुल जैसे 4 बजे उठते हैं, तो आप 4 बजे जब उठते हैं प्यारे भाइयों तो आपको तुरंत पढ़ने में मन नहीं लगता, थोड़ा सा नींद भी आता है, थोड़ा सा मन नहीं लगता। तो इस टाइम पे आप मनोरंजन की चीजें पढ़ाई करो। जैसे मान लो फिजिक्स लगाना है या मैथ्स पढ़ना है तो आधे घंटे यहाँ पे मैनेज कर लो। जब माइंड में थोड़ा सा फ्लो बन जाए, जब फ्लो बन जाए कि हाँ अब हमारा माइंड एक्सेप्ट करने लगा, नींद पूरी तरह से गायब हो गई है, तब स्टूडेंट आप केमिस्ट्री को शुरू करो। समझ रहे हैं, केमिस्ट्री को शुरू करो। मतलब एक्चुअल टाइम जो है 6 बजे से आपको शुरू करना है 8:30 तक। कब से, 6 से 8:30 तक, ये 2.5 घंटे आपको यहां पे मैनेज करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सबसे पहला पॉइंट ये होता है प्यारे भाइयों कि आप टाइम कितना टाइम दे पा रहे हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला सेटअप। ठीक है, तो पहला आप लोग समझ गए कि टाइम आपको कितने देना है, 2.5 घंटे, और वो भी 6 से 8:30 के बीच। अब देखिए, अब आपको ये जो सेकेंड स्टेप आता है केमिस्ट्री का, वो सेकेंड स्टेप ये है कि पढ़ाई किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक, तो अब आप लोगों ने अभी तक में बहुत कुछ पढ़ाई किया भी होगा और कुछ नहीं पढ़ाई किया होगा। अब इस टाइम पे जो जनवरी का टाइम होता है, सबसे ज्यादा आपको कार्बनिक रसायन पर ध्यान देना होता है। कार्बनिक रसायन, अच्छा कार्बनिक रसायन का मतलब क्या है प्यारे भाइयों। कार्बनिक रसायन का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 10, 12th वालों की बात कर रहा हूं, 10 है ना, फिर 11, फिर 12 और 13, और यहाँ पे लगभग यहाँ 4 चैप्टर तो है, कुछ मात्रा में 14 पे भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनमें क्या है, टोटल रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन, और रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो मेन जनवरी महीने में आपको ध्यान देना है रिएक्शन पे, क्योंकि अब आपका रिएक्शन बहुत मायने रखता है स्टूडेंट आपके एनुअल एग्जाम के लिए। हाँ, अब क्या कहोगे कि सर क्या रिएक्शन पे ही काम हो जाएगा, क्या आप पुराना चीजें हमें नहीं पढ़ाई करना पड़ेगा। ध्यान देना, अब आपके पास 2.5 घंटे उसको टाइम का डिवाइडेशन करना है। 2.5 घंटे में प्यारे भाइयों 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट आपको डेली के डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई करनी है। आधे घंटे 30 मिनट एक प्रीवियस क्वेश्चन तैयार करना है जो इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर है। ठीक है, और स्टूडेंट 30 मिनट आपको रिवाइज करना है डेली के डेली। टोटल आपके पास 2.5 घंटे हैं, आपको 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको 10 दिन में कम से कम एक चैप्टर खत्म करना है। तो ये आपके 4 चैप्टर है, मतलब 40 दिन में इसको खत्म ही कर लेना है। बिल्कुल किसी भी दम पे 40 दिन में इसको खत्म करना, तो डेली कंटिन्यू है ना, चाहे मेला आ जाए, चाहे मकर संक्रांति आ जाए, चाहे बर्थडे पार्टी आ जाए, चाहे किसी की मैरिज पार्टी आ जाए, चाहे किसी को है ना कोई भी शोक सभा हो जाए, लेकिन आपको ये 4 मतलब 4 पार्ट हैं, इसको तो 10-10 दिन मतलब 40 दिन में आपको इसको कंप्लीट करना ही करना है किसी भी दम पे, है ना, तभी अच्छे नंबर आ सकते हैं। और आपको ये जो 30 मिनट आपको प्रीवियस, मतलब एक ऐसा चैप्टर जैसे लास्ट में आपका पर्यावरण रसायन है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, बायोमेट्रिकल रसायन भी इसे आसानी से पढ़ सकते हो, कुछ तो बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और ये जो 30 मिनट रहेंगे इसमें से आप लगभग 3 क्वेश्चन तो रिवाइज कर ही सकते हो प्रीवियस। 10 मिनट में एक क्वेश्चन आदमी यदि लिख लेता तो रिवाइज कर सकता है। रिवाइज का मतलब ये है कि हमने पढ़ा था, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो एक बार फिर से देख लिया जाए।
तो ये हो गया मेन स्टूडेंट आपको पढ़ने का तरीका कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। अब कुछ ऐसे मायने रखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हो, तो थर्ड नंबर में आपका जो मेंटेन रखता है स्टूडेंट, तो टाइम मैनेजमेंट। क्या? टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है प्यारे भाइयों, जैसे आप बैठ गए हैं 2 घंटे 30 मिनट के लिए, सभी विद्यार्थी ही करते हैं। अब आपको साइड में क्या रख लिया है आपने? मोबाइल। क्या रखा है? मोबाइल। अब मोबाइल जब आपने रख लिया तो ये जो 2.5 घंटे है ना, उसमें से केवल आप 1 घंटे ही पढ़ पाओगे, 1 आवर। बाकी 1.5 घंटे ना वो कहाँ चले जाएंगे? व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, है ना, भिन्न प्रकार के स्नैपचैट, है ना, भिन्न प्रकार के आपके स्टेटस देखने में, ये आपका बहुत मायने रखता है। तो ये जो 2.5 घंटे आपको पढ़ाई करना, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो 2.5 घंटे केमिस्ट्री के लिए, उसमें मोबाइल बिल्कुल साइड में रख देना है, बिल्कुल साइड में रख देना प्यारे भाई। बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव है। अब आप कहोगे कि सर यदि हम मोबाइल को साइड में रख देंगे तो फिर हम तैयारी कैसे कर पाएंगे? जी हाँ, आप डेली यदि जैसे मैं ही वीडियो अपलोड करता हूं 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, ये चीजें, इसको आप अलग टाइम दो, इसको आपको अलग टाइम देना है ना, चाहे स्टूडेंट आपको जितना भी मेहनत करना पड़ जाए। 2.5 घंटे आपको बिल्कुल बिना मोबाइल के पढ़ाई करनी है, या कि फिर आप एक काम करें, यहां से 2 घंटे निकालें और आधे घंटे आप फिक्स कर लो कि आधे घंटे मोबाइल पे काम करना। तो ये आपका तीसरा फैक्ट है। ध्यान रखना, सोशल मीडिया से दूर रहकर ही आप पढ़ाई कर सकते हो। यदि सोशल मीडिया में आप चैटिंग कर रहे हो तो यही सोचोगे कि मेरे दोस्त का फोन आ गया, मेरे दोस्त का व्हाट्सएप मैसेज आ गया, मेरे दोस्त का फेसबुक में कमेंट आ गया, नाइस पिक यार, ये सब छोड़ दो मेरे भाई। 2 महीने के लिए आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। ध्यान रखना। अब अगला स्टेप आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है प्यारे भाई नोट्स। आप किस प्रकार के नोट्स से पढ़ाई कर पा रहे हो? खुद का भी बना सकते हो, और जैसे मैं भी नोट्स देता हूं, 100 रुपीज में दे रहा हूं इस नोट्स, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, 100 रुपए आप पे करेंगे, आपको बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर। तो ये बहुत मायने रखता है। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे ही नोट्स से आप पढ़ाई करो, मत करो, आप खुद का नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ प्यारे भाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि आपके पास अभी 2 माह, मान लीजिए 2 माह टाइम है ना, 2 मंथ है, अब 2 मंथ में आपने यदि खुद से नोट्स बनाया तो भी अच्छा है, और यदि किसी के नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अच्छा है। लेकिन इन 2 माह में यदि नोट्स भी बना रहे हैं साथ में तो आपको डबल मेहनत लगेगा। तो यदि किसी के नोट्स से भी पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। तो यदि खुद से नोट्स बना लें स्टूडेंट तो और भी अच्छी बात है। ऐसी नहीं है कि वीडियो देखकर नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। यदि आप नोट्स ले लेंगे तो फिर मतलब आपको वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नोट्स बहुत मायने रखता है। ये जीवन के आपके 20% आप कितना भी पढ़ लो, सही सुटेबल नोट्स यदि नहीं है। अच्छा, नोट्स के और क्या फायदे हैं? आप एग्जाम देने जाओगे तो एक दिन में तो आप पढ़ नहीं पाओगे, एक दिन में तो आप पढ़ नहीं पाओगे पूरा का पूरा कि लिख कर पूरा पढ़ लें, नोट्स बना लें। अब नोट्स से क्या होता है कि आप एग्जाम देने के एक दिन में क्या होता है कि नोट्स में आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। और नोट्स के बहुत सारे फायदे हैं। आपके घर में लाइटिंग नहीं है, लाइट नहीं है, मोबाइल में अब आप कहोगे नेट पैक नहीं है, कि सर आप कैसे पढ़ाई करें, नेट भी नहीं है, तो फिर आप मोबाइल में जो नोट्स पढ़े हैं उससे पढ़ाई कर सकते हो। कहीं घूम रहे हो आप, वीडियो भी नहीं चला सकते हो, कोई यही कहेगा चैटिंग कर रहा है बंदा, लेकिन आप उस चैटिंग के जगह प्यारे भाई उस नोट से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके दैनिक जीवन में अभी बचे हुए समय में केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के सहयोग करेंगे। और पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, इसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और फॉलो कर लेना प्यारे भाइयों। इन टिप्स को आप लोग डेफिनेट अच्छे नंबर ला सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इस स्टेप से पढ़ाई की थी, इसलिए ऐसा शेयर कर रहा हूं। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन नोट्स लेना है तो 9685299149, 9685299149 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपको बेहतरीन ढंग से नोट्स मिल जाएगा मात्र 100 रुपए में। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।